आज आप कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने बिल की आवाज को कभी नहीं सुना। बिल अर्थात गुफा। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इस पाठ में भी आप पशु पक्षियों के माध्यम से इस कथा में आप जानेंगे दधिपुच्छ नामक चतुर गिद्दड़ की चतुरता का वर्णन कैसे किया गया है कि कैसे अपने चतुरता से वह अपने प्राण बचाता है। तो बच्चों, आइए आरंभ करते हैं। कस्मिंश्चिद् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चिद् किसी वन में खरनखरः नाम का शेर सिंह रहता था। प्रतिवसति स्म रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः कदाचित् कभी वह भूख से व्याकुल होकर परिभ्रमण इधर उधर इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ शुद्धार्थ भूख से न किंचिदपि कोई भी आहार भोजन प्राप्तवान नहीं मिला। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। अर्थात वह सिंह भूख से व्याकुल था। वह इधर उधर भोजन की खोज में घूमा, लेकिन उसको कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। ततः तब इसके बाद सूर्यास्त होने के बाद, सूरज छिपने के समय एक महती बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर सह अचिंत्यत वह सोचने लगा। तो भी शाम के समय सूरज छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही एतस्याः गुहायां इस गुफा में रात्रि के समय कोऽपि जीवः कोई जीव कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ या ठहर जाता हूँ। तो इसमें क्या था, किसी वन में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। तो वह भूख से व्याकुल इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसको कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। तो सूर्यास्त होने के समय उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी और उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में कोई प्राणी रहता होगा, तो मैं यहाँ छिप कर बैठ जाता हूँ। वह बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसके बाद, अंतरे गुहायां इसी बीच, एतस्मिन् इसी बीच, गुफा का स्वामी, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रीगाल है गीदड़ समागच्छत आ गया। उस गुफा का जो स्वामी था, उस गुफा में जो रहता था गीदड़, उसका क्या नाम था, दधिपुच्छः, वह वहां पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। जब वह आता है, स च यावत, जब वह आता है तो वह क्या देखता है, पश्यति देखता है, तावत कि वहां पर शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर गए दिखाई देते हैं, परंतु न च बहिर्गाता, परंतु वापस लौटते हुए दिखाई नहीं देते। जब वह अपनी गुफा के पास गए, क्योंकि वह जो सिंह था वह अंदर गुफा में छिपकर बैठा था शेर, तो जब वह आया तो उसको क्या दिखाई दिया कि गुफा में अंदर जाते हुए पैर तो दिखाई देते हैं शेर के, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि अगर कोई अंदर जाएगा तो उसके पैरों के निशान तो हो जाएंगे। श्री श्रीगालः अचिंत्यत, गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि नूनन अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। निश्चय ही इस गुफा में बिल में शेर है। वह सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, वह सोचने लगा निश्चय ही इस गुफा में शेर है। अब मैं नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, अब मैं तो क्या करूं। उसने क्या सोचा, गीदड़ सोचने लगा श्रीगाला अचिंत्यत, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो गया हूँ। वह घबरा गया था कि मेरा मरना तो निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले, निश्चय ही मेरे बिल में सिंह अस्तिति तर्कयामि, कि मेरे बिल में शेर है। मैं यह तर्क करता हूँ, अर्थात मेरी यह समझ में आ रहा है। तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, यह सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुर्मारबध भो बिलः, इस प्रकार सोचकर दूरस्थ दूर ठहरा हुआ आवाज करने लगा। कर्तुर्मारबध, आवाज करने लगा। भो बिल, अरे बिल, अपनी गुफा को आवाज लगाने लगा कि अरे बिल, उसको वह इस तरह से पुकारने लगा अपने गुफा को। किम न स्मरसि यन्मया तव्या सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। तो वह क्या कहता है उसको आवाज देकर, सबसे पहले किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मय तव्य सह समय, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ कृतो अस्ति, समझौता हुआ है, यत यदाहम बहिर्गत, कि जब मैं बाहर जाऊंगा, समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर से वापिस आऊंगा। वह अपने बिल को क्या कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ तुम्हारा समझौता हुआ है कि यदा हम बहागत प्रत्यागमिष्यामि, वापिस आऊंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यामि, पुकारोगे, तब तुम मुझे पुकारोगे, कि जब मैं कहीं बाहर से वापिस आऊंगा तो तुम मुझे आवाज दोगे, तभी मैं अंदर आऊंगा। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, कि यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते, तर्हि तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यहाँ पर जो गीदड़ है वह चतुरता से काम लेता है, उसको पता है कि अंदर शेर है। वह क्या कहता है उससे, गुफा से, कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया है कि जब भी मैं वापिस आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, तभी मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। अगर तुम नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे किसी बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इस प्रकार सुनकर, इसके बाद यह सुनकर शेर सोचने लगा, नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवन करोति, कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती होगी, उसको बुलाती होगी, जैसा कि गीदड़ ने कहा। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन मद भयात, मेरे डर के कारण यह कुछ नहीं बोल रही है। शेर उसकी बातों में आ गया। शेर सोचने लगा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को आवाज देती होगी जब वह बाहर से आता होगा, लेकिन आज यह मेरे डर के कारण नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीभ्यम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। तो शेर सोचता है कि ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, कि भयस्तंत्र मनसा, भय के कारण डरे हुए मन वालों का हस्त पादादिकाः क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया, कि उनसे जो भी काम करते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नहीं हो पाती, आवाज ठीक से नहीं निकलती, अथवा अधिक कंपन होता है। वह क्या सोचता है कि मेरे यहाँ बैठने के कारण यह गुफा डर गई है। जैसा कि कहा भी गया है, अगर कोई शेर आ जाए या कोई प्राणी किसी से डरता है
तो वह भय के कारण, डर के कारण उसके हाथ पैर काम नहीं करते और उसकी आवाज भी जो है वह कांपती है, और इसीलिए यह गुफा अपने स्वामी को आवाज नहीं दे रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो शेर क्या सोचता है कि मैं उसको आवाज लगाता हूँ, और गीदड़ सोचेगा कि गुफा ने आवाज दी और गीदड़ अंदर आ जाएगा और मैं उसको खा जाऊंगा, ऐसा शेर सोचता है। इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार जो गीदड़ बाहर है वह बिल में आ जाएगा और मैं उसको खा लूंगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रीगालस्य आह्वानम करोत, ऐसा सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया। ऐसा सोचकर शेर ने गीदड़ को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आहाव्यात, शेर की ऊंची गर्जना से, सिंह उच्च गर्जना क्योंकि शेर तो बहुत जोर से गरजता है, प्रतिध्वना शेर की ऊंची गर्जना से, दहाड़ दहाड़ की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा, क्योंकि वह जोर से दहाड़ा तो उसने गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्येपि पशवः भयभीतः अभवन्, पशुः पशु अन्येपि और भी, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, क्योंकि शेर ने जब गुफा में दहाड़ लगाई उसको पुकारने के लिए तो उसकी गूंज सारी गुफा में गूंजी, सारे जंगल में, जिससे और पशु भी थे वह भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ चला गया। और इमं पठत, यह श्लोक पढ़ने लगा। क्या श्लोक पढ़ने लगा? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यानागतम, वनेत्र संथस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते च शोभते, जो न आए हुए का निराकरण करता है। अनागता यह कुरुते स शोभते, जो न आए हुए का निराकरण करता है वह शोभा पाता है। जो न आए हुए का निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय है। सोच्यते चिंतनीय है। यह वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा बिल की आवाज कभी नहीं सुनी गई। अर्थात इसके माध्यम से क्या बताया गया है कि जो बात संभव है वही सही होती है। जैसे गुफा ने आवाज लगाई, लेकिन यह तो सही नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो इसमें यही समझाया गया है, जो न आए हुए संभावित दुख का निराकरण करता है वह शोभा पाता है, कि जैसे गीदड़ ने अपने चतुरता से अपने ऊपर आए हुए दुख का निवारण किया, संभावित दुख था, और जो न आए हुए संभावित दुख का निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय होता। जैसे कि शेर ने यह बात नहीं सोची कि गुफा कभी आवाज नहीं करते और उसने जोर से आवाज लगाई। तो यही श्लोक में समझाया गया है, जो यहाँ पर ये गीदड़ कह रहा था, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा बिल की गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी गई। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि बच्चों, चतुरता से काम लेना चाहिए, कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद।